देखिए महावीर रोमता मुर्दाबाद। स्थापना इससे लगभग 10-12 वर्ष पूर्व किया गया था। जब भी कोई कंपनी की स्थापना होती है तो बहुत सारे मानकों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें प्रदूषण का होता है। लेकिन आज उस कंपनी के माध्यम से जो प्रदूषण उत्सर्जित किया जाता है, जिससे कि हाल फिलहाल कुछ महीना पूर्व एक छोटा सा बच्चा कैंसर से पीड़ित होकर मर जाता है। और इस प्रकार से केवल बीमारियां होती है तो अलग विषय, उसके बाद क्या होता है जो वहाँ का जो हमारा जीवन है लोगों का, जैसे कि वहाँ की फसलें लगभग काले रंग की होती हैं, वहाँ के जो साग सब्जियां हैं उनका जो आकार है वो बहुत कम होता है। जैसे बाकी की तुलना में से बैगन साग सब्जी जो होता है उसका आकार भी प्रदूषण कारण कम होता है। वहाँ का जो जल स्तर है वो भी नीचे जा चुका है और प्लस पीने योग्य पानी वहाँ नहीं रहा है। तो इसीलिए हमारा ये आंदोलन है कि या तो चूँकि हम लोग विभिन्न प्रकार का आंदोलन किए, इसमें हड़तालें धरना, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। इसीलिए हम लोग राज्य की जो सर्वोच्च बॉडी है राजभवन यानी राज्यपाल तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं कि नैतिक मूल्यों का ख्याल किया जाए। मानते हैं कंपनी का मापदंड होता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ नैतिक मूल्य होता है, मानवता के मूल्य होते हैं और कहीं ना कहीं मानवता के मूल्यों का हनन किया जा रहा है। आज सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है कि जल बचाओ जमीन बचाओ, और झारखंड की सरकार तो यही कहती है, लेकिन वास्तव में वहाँ जंगल जो है उसको अभी वन अधिग्रहण किया जा रहा है अपना फैक्ट्री विस्तारीकरण के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं की बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसलिए आज हमारी जो मांगे हैं और कह सकते हैं तकलीफ और पीड़ा है, इसीलिए तो हम लोग आज 60 किलोमीटर की यात्रा को तय करके राजभवन पैदल आए हैं, जो कि बाकायदा मांडू विधानसभा पड़ता है। मांडू विधानसभा के बाद रामगढ़ विधानसभा आता है, फिर आपका खिजरी विधानसभा आता है, फिर हम रांची विधानसभा में राजभवन पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रांची हटिया हुआ शायद, तो काफ़ी लंबी दूरी यानी 60-70 किलोमीटर की दूरी तय करके छोटे छोटे बच्चे गोद में हैं, बूढ़ी महिलाएं 80-85 वर्ष की आयु में हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा चूँकि ये गाँव में रहती हैं। और सबसे और एक बात दर्दनाक बात है कि आप देख सकते हैं बहुत सारी बहन लोग ऐसी हैं जो बहुत कम आयु में मतलब अपना पति को खो चुकी हैं। कारण क्या है ना, वही प्रदूषण, बीमारियों की हमारी मैंने उस प्रदूषण से मरने वालों को भी एक बाकायदा हमने राजभवन को जो लेटर जारी किया है उसमें लिस्ट दिया है कि किस प्रकार से मैंने उस प्रदूषण कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसके बावजूद अगर नैतिक मूल्यों का ख्याल नहीं किया जाता है और कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट किया जाता है तो फिर ये संविधान होना, लोकतंत्र होना, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। अच्छा, लगातार इससे पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं इस फैक्ट्री के पीछे, लेकिन जब से उस बच्चे की मृत्यु हुई है तब सबसे ये कह सकते हैं एक विकराल रूप ले लिए। हाँ, तो इससे पहले प्रशासन या फिर कह सकते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो अभी आपको क्या लगता है इसमें सरकार कोई कार्रवाई करेगी? सरकार कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए हम लोग राजभवन आए हैं, क्योंकि सरकार का राजभवन एक अलग अंग होता है। सरकार अगर सरकार ना सुन रही हो तो सरकार ना सुन रही तो उसकी शिकायत के लिए राजभवन हम लोग आए हैं, क्योंकि सरकार से हम लोग बहुत फरियाद लगाए हैं। आज मोटा मोटी जैसा जब आज तो 1.5 सालों से तो हम लोग का उदय हुआ है, लेकिन उससे पहले से वहाँ रोंगटा के खिलाफ मतलब जो आलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आंदोलन चल रहा है। आज लगभग मुझे लगता है 10 वर्षों से भी आंदोलन वहाँ चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। और फाइनली अब क्या है कि कैंसर से छोटे छोटे बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए लोगों में आक्रोश है और अब अपनी समस्या, अपने दर्द और पीड़ा को लेकर राजभवन आए हैं। उम्मीद करते हैं क्योंकि राजभवन में जो बैठे महामहिम है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं यहाँ। उम्मीद करते हैं भारत के लोकतांत्रिक देश में मानव के नैतिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए और हम मांगों की जो सुनवाई होगी और संभवतः फैक्ट्री पर नियंत्रण लगे, अंकुश लगे, हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, रुंगटा जो फैक्ट्री है वो करीब 20-25 सालों से है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है आपकी सरकार से मांगे क्या है कि वो फैक्ट्री वहाँ से हट जानी चाहिए या फिर उस पर नियंत्रण लग जाने चाहिए? क्योंकि वो फैक्ट्री इतनी पुरानी है, इस पर इतने प्रदर्शन हो चुके हैं, अब वो फैक्ट्री हटने की क्या चांसेस है? देखिए, नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहली बात है कोई भी फैक्ट्री या किसी की अगर उद्योग की स्थापना होती है तो वहाँ एक प्रदूषण संयंत्र की भी स्थापना होती है, लेकिन मुझे लगता है प्रदूषण संयंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। तो सबसे पहला बात जो मानक हैं, पर्यावरण को दूषित ना करना, आपके फैक्ट्री के जो अपशिष्ट पदार्थ आएंगे या फिर जो प्रदूषण निकलेगा उससे मानव जीवन दूषित ना हो, इन मानकों का अनुपालन करके अपने फैक्ट्री को जारी रख सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा ऐसी फैक्ट्री जो मानव के जीवन के मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए। अच्छा, और झारखंड चूंकि खनिज संपदाओं से भरी पड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि इसका किस तरह से इसका आदर किया जाता है, इसका मूल्य चुकाया जाता है और किस तरह से शोषण किया जाता है? देखिए, जाहिर सी बात है जब झारखंड एक खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है तो जिस जिले में खनिज का खनन किया जाता है 25% उस खनिज के माध्यम से जो भी राशि आएगी या राजस्व आएगा 25% उस जिला के विकास के लिए खर्च करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि मान के चलिए जब भी खनिज का खनन होगा तो प्रभावित तो वहाँ के लोग होंगे।
वहाँ के जंगल प्रभावित होंगे, वहाँ की नदियाँ प्रभावित होंगी, वहाँ के मनुष्य प्रभावित होंगे, तो 25% उन लोगों के लिए खर्च करना चाहिए जो उस जिला में वास करते हैं। जैसे कि मान के चले, जब खनिज का खनन होगा तो बीमारियाँ आएंगी, तो स्वास्थ्य फैसिलिटी होनी चाहिए उस जिला की, मतलब आज इर्द गिर्द। उसके बाद रोजगार का सृजन उनके लिए होना चाहिए। और उस सबसे खास बात है कि मानव को नष्ट करके आप किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकते हैं। तो यदि अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो कम से कम एक डिस्प्लेसमेंट एरिया होना चाहिए जहां उन्हें शिफ्ट करने कीजिए, उसके बाद फिर खनन का काम करें। अच्छा, और आपने इससे पहले भी कई प्रदर्शन किए हैं, मुद्दा अलग था, विषय अलग था, और अभी विषय अलग है, लेकिन घेराव भाई और राजभवन का घेराव, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे अलग है? आप इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आज हम लोग झारखंड के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हमें लगता है कि झारखंड के लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उस पर हम लोग का लगातार सहभागिता रही है। और हम लोग आज उसी क्रम में राजभवन पद यात्रा करते हुए राजभवन यानी माननीय राज्यपाल महोदय तक अपनी फरियाद लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, राज्य के प्रथम नागरिक अपने कर्तव्य का अनुपालन करेंगे और ये बेबस लाचार लोग, ये पीड़ित असहाय लोग इनकी फरियाद को सुनेंगे। धन्यवाद। तो अभी हमने इतनी सारी बातचीत की और आपको बताया कि किस तरह से यहाँ लोग सफ़र कर रहे थे और लोगों की जान जा रही थी, वहाँ की फसलें नष्ट हो रही है और भी कई प्रदूषण से वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं वहाँ पे प्रभावित, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के जल, वायु, हर चीज़। और यहीं पे दूसरी तरफ सरकार, मैंने आपको एक होर्डिंग दिखाया था, वहाँ पे सरकार वन महोत्सव मना रही है, लेकिन पेड़ों को सुरक्षित करने का काम नहीं किया जा रहा है।